हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी ऑफलाइन क्लास। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने सीखा था ईमानदारी का इनाम एक स्टोरी के जैसे। तो आज फिर से इसका एक्सप्लेनेशन क्या है और लेसन रीडिंग कैसे पढ़ना है ये सीखेंगे। तो चलिए पेज नंबर 36 ओपन कीजिए। ईमानदारी का इनाम। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत परिश्रमी और ईमानदार था। एक बार वह नदी के किनारे एक पेड़ से लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। लकड़हारा दुखी होकर नदी के किनारे बैठा था कि एक जलपरी पानी से बाहर निकली। उसने लकड़हारे से उदासी का कारण पूछा। लकड़हारे ने बताया कि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। जलपरी बोली, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल सकती हूँ। उसने पानी में डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी निकाल लाई। सोने की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा उदास होकर बोला, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। दुखी मत हो, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। यह कहकर जलपरी ने फिर डुबकी लगाई। इस बार उसके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। चांदी की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा और अधिक उदास हो गया और बोला, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। इस बार जलपरी बोली, अच्छा रुको, मैं फिर कोशिश करती हूँ। अच्छा रुको, मैं फिर कोशिश करती हूँ। इस बार वह लकड़हारे की कुल्हाड़ी ले आई। कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा खुश होकर बोला, हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है। मैं आपका एहसान कैसे उतारूं? जलपरी ने कहा, यह तो तुम्हारी परीक्षा थी। गरीबी में भी तुम ईमानदार बने रहे। तुम सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां देखकर भी ललचाए नहीं। अब तुम ये तीनों कुल्हाड़ियां ले लो। इसके बाद जलपरी अदृश्य हो गई। लकड़हारा खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया। यह घटना जब लकड़हारे के पड़ोसी को पता चली तो लालच के कारण वह भी एक लोहे की कुल्हाड़ी लेकर वही लकड़ी काटने गया और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिराकर आंसू बहाने लगा। इस बार भी जलपरी प्रकट हुई। उसने लकड़हारे से कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी अभी निकाल देती हूँ। उसने पानी में डुबकी लगाई और सोने की कुल्हाड़ी ले आई। कुल्हाड़ी देखते ही वह आदमी खुश होकर बोला, हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है। जलपरी बोली, अच्छा तुम सोने की कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटते हो, तुम लालची, झूठे और मक्कार हो। इधर लाओ कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी लेकर जलपरी अदृश्य हो गई। लकड़हारे का पड़ोसी बहुत देर तक इंतजार करता रहा, परंतु जलपरी उसकी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर वापस नहीं आई। अंत में वह लकड़हारा हारकर घर लौट आया। इसलिए बच्चों, हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो ये रही थी लेसन रीडिंग। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक गांव में क्या था, कौन था? ऑलरेडी यू नो अबाउट दिस स्टोरी। एक गांव में एक लकड़हारा था। लकड़हारा क्या करता था? यस, जंगल जाकर लकड़ियां काटता था। पेड़ पर चढ़ के लकड़ियां काटता था और वो बेचकर उससे मिलने वाले पैसों से अपना घर चलाता था। ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಯೋನಿಂದ ಅವನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಕಡಿದು ಅದನ್ನ ಮಾರಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ದುಡ್ಡಿಂದ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ। एक दिन क्या हुआ, जब वो पेड़ चढ़कर लकड़ियां काट रहा था, उसकी कुल्हाड़ी फिसलकर कहाँ गिरी? नदी में गिरी। इट्स रिवर ना। कुल्हाड़ी फिसलकर नदी में गिर गई। नदी में गिरने से लकड़हारे को बहुत ही उदास हुआ। क्या हुआ? बहुत ही दुखी हुआ। जब वो उदास बैठा था तब क्या हुआ? तब पानी में से एक जलपरी आई। कौन आई? जलपरी। जलपरी यानी के उसे इन कन्नड़ा मत्स्य कन्या। जलपरी आई। आकर उसने पूछा कि क्यों लकड़हारा, तुम क्यों इतने उदास हो, तुम क्यों इतने दुखी हो? ಜಲ್ಪರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಯೋನಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ನೀನೇನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಜಾರು
मैं लकड़ियां काटते समय मेरी कुल्हाड़ी कहाँ गिर गई? नदी में गिर गई। अभी मैं कैसे लकड़ियां काटूं? बगैर लकड़ियों के मैं घर जाकर क्या करूंगा? इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ, इसीलिए मुझे बहुत दर्द हो रहा है कि मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। तभी जलपरी ने क्या कहा? डोंट वरी, मैं कोशिश करती हूँ कि तुम्हारी कुल्हाड़ी तुम्हें वापस मिले। ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡ, ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಲಪರಿನೇ ನದಿ में डुबकी लगाई, ಏನಕ್ಕೆ? ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ತು। ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई। कौन सी कुल्हाड़ी लेकर आई? सोने की कुल्हाड़ी, यानी कि गोल्डन एक्स। गोल्डन एक्स इन कन्नड़ा वी कैन से ಬಂಗಾರದ ಕೊಡಲಿ। गोल्डन एक्स लेकर आई। गोल्डन एक्स को देखकर लकड़हारा बहुत ही उदास हो गया, क्योंकि वो उसकी कुल्हाड़ी नहीं थी। ಇವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಕಬ್ಬಿಣ ತಗೊಂಡು ಬಂಗಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? हम खुश हो जाते हैं कि हमें लोहा लेकर क्या दे रहे हैं? सोना दे रहे हैं। ಕಬ್ಬಿಣ ತಗೊಂಡು ಬಂಗಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ऑफ कोर्स खुशी आगुत्ते। बट लकड़हारा खुश नहीं हुआ, क्योंकि वह बहुत कैसा था? ईमानदार था और परिश्रमी था, वो लालच बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए उसने क्या किया? सोने की कुल्हाड़ी लेने से इनकार कर दिया। जलपरी से बोला कि ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो क्या हुआ? जलपरी ने फिर से बोला कि यू डोंट वरी, आई कैन ट्राई वन मोर टाइम, आई विल ट्राई वन मोर टाइम कहकर फिर से पानी में डुबकी लगाई। ಮತ್ತೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದು। ಅವಾಗ सिल्वर एक्स लेकर आई। सिल्वर एक्स मीन चांदी की कुल्हाड़ी, इन कन्नड़ा ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕೊಡಲಿ। चांदी की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारे को क्या हुआ? वो और भी ज्यादा उदास हो गया, क्योंकि वो भी उसकी कुल्हाड़ी नहीं थी। तो जलपरी ने क्या कहा? डोंट वरी, मैं और एक बार कोशिश करूंगी, आई विल ट्राई वन मोर टाइम कहकर फिर से नदी में डुबकी लगाई। नदी में डुबकी लगाकर इस टाइम उसने कौन सी कुल्हाड़ी लेकर आई? यस, आयरन एक्स, कब्बिणद कोडली, लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। कुल्हाड़ी को लोहे की कुल्हाड़ी जलपरी के हाथ में देखते ही लकड़हारा बहुत ही खुश हो गया। ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊಡ್ಲಿಯನ್ನ ನೋಡ್ದಲ್ಲ ಜಲಪರಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯಿತು। ಖುಷಿಯಾಗಿ ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನ್, ಇದು ನಂದು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯಿತು। ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿನ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಜಲಪರಿನೇ क्या कहा? तुम गरीब हो, ನೀನು ಬಡವ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಪರಿಶ್ರಮಿ ಇದೆಯಾ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದೆಯಾ। ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದೆಯಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ, ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿ गोल्डन एक्स एंड सिल्वर एक्स मैं तुम्हें गिफ्ट में दे रही हूँ, खुशी से गिफ्ट दे रही हूँ, तुम तीनों कुल्हाड़ियों को लेकर जाओ। ऐसा कहकर तीनों कुल्हाड़ियों को उस लकड़हारे के हाथ में दे दिया। तो लकड़हारा खुशी से घर चला गया। उसके बाद में क्या हुआ? इस स्टोरी को लकड़हारे ने अपने पड़ोस वाले यानी कि नाइबर्स से बोला। नाइबर्स मीन्स नಮ್ಮನೆ ಆಜು ಬಾಜು ಇದು ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಕಟ್ಕೆ ಕಡೆಯುವ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ತನ್ನ ಮನೆ ಬಾಜು ಇರೋರಿಗೆ, ತನ್ನ ನೈಬರ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? मैं भी ऐसे ही कोशिश करूंगा, मैं भी जंगल जाऊंगा, मैं भी लकड़ियां काटूंगा कहकर पड़ोस वाला लकड़हारा जंगल गया। जंगल जाकर पेड़ पर चढ़ के लकड़ियां काटते समय जानबूझकर, कैसे जानबूझकर मीन्स इंटेंशनली, ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ತನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಯನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ। ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ जलपरी आई। जलपरी आकर पूछा कि तुम क्यों उदास हो? तो उस पड़ोस वाले लकड़हारे ने कहा, जब मैं लकड़ियां काट रहा था मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, इसीलिए मैं उदास हूँ। तो जलपरी ने क्या किया? तुम टेंशन मत लो, मैं ट्राई करती हूँ कहकर ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಬಂಗಾರದ ಕೊಡ್ಲಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಆವಾಗ ಆ ಪಡೋಸ್ ವಾಲ ಲಕಡಹಾರ ಏನಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನ್, ಇದು ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬಂಗಾರದ ಕೊಡ್ಲಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ। ಅದಕ್ಕೆ
ठीक है, जल परी ने क्या कहा, ओहो तुम सोने की कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटते हो, ಬಂಗಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಕಡಿದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ तुम बहुत लालच हो, तुम मेहनती नहीं हो, ನೀನು ತುಂಬಾನೇ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು, ಕೊಡು ನನ್ ಕೊಡ್ಲಿಯನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬಂಗಾರದ ಕೊಡ್ಲಿಯನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ಬಿಟ್ರು. बट क्या हुआ, लकड़हारा बहुत देर तक वेट किया कि फिर से जलपरी आएगी, उसकी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आएगी कहकर बहुत देर तक वेट किया, बट जलपरी नहीं आई. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅತಿ ಆಸೆ ಗತಿಗೇಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, सोने की कुल्हाड़ी के चक्कर में अपनी लोहे की कुल्हाड़ी भी खो दिया लकड़हारा. तो समझ में आई ये स्टोरी. ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಪಡೋಸ್ ವಾಲ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಯುವ ಬಂಗಾರದ ಕೊಡ್ಲಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಸೆಗೆ ತನ್ನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊಡ್ಲಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡ. तो ये रही थी आज की स्टोरी. तो इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है, हमें ज्यादा लालची नहीं बनना है, ईमानदारी से काम करना है, मेहनत करना है और दूसरों के चीजों पर हमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहना है. जो हमारा होता है वही उसी को सिर्फ हम अपना लेना है और अपना कहना है. तो ये रही थी आज की स्टोरी. मैं फिर अगली क्लास में दूसरी स्टोरी के साथ आऊंगी. तब तक के लिए आप इस स्टोरी को पढ़ते रहिए.